यस, आज फिर से प्रेजेंट है फ्रैक्शन को लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर मुझे फ्रैक्शन सीखना है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए फ्रैक्शन के पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो बेसिक नॉलेज है वो दे देते हैं। उसके बाद फिर हम फ्रैक्शन में प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवीज़न वगैरह ये भी सिखाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है सिर्फ उसके फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और फ्रैक्शन के कौन कौन से भाग हैं, उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, इस तरह से। तो बच्चों बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, तो इसी तरह से देखते रहिए। और बाद बाकी अगर आपको फ़ायदा होता है तो और उन बच्चों को भी शेयर करिए जो इससे फ़ायदा ले सकें और अपनी स्टडी को और आगे बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है द नंबर in the form a upon b where a and b are whole numbers are known as fraction तो ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसमें बताया गया है कि द नंबर इन द फॉर्म a अपॉन b, ऐसा कोई नंबर जो a अपॉन b में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ पर a एंड b आर द होल नंबर्स आर नोन एज द फ्रैक्शन। सपोज़ जैसे मान लीजिए सपोज़ एक आपका ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में अभी ये वन ही पार्ट है। अगर हम इसके दो हिस्से कर देते हैं, मतलब बीच में से हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो अब ये वाला जो पार्ट है ये 1 में 2 का डिवाइड हो गया, तो 1/2 एंड 1/2 हो गया। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने दो पार्ट कर दिए, तो 1/2। अब हमें सपोज़ इसी के अगर हमें 4 पार्ट करने होंगे तो क्या करना होगा। 4 पार्ट करने के लिए इसमें से हमने इसको यहाँ से 1/4, इसको भी हमने यहाँ 1/4 लिखा, इसको भी 1/4 और इसको भी 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी फिगर को अगर हम इक्वल डिवाइड करते हैं तो सभी इक्वल फॉर्म में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि हमने किसी को पूरा एक लिया था, उसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो 1/2 हो गया। अगर हमने इसको 4 किया तो ये 1/4 में डिवाइड हो गया। अगर हम सपोज़ इसका सम्स करके देखते हैं कि हमारा राइट है या रॉन्ग है, तो हम इसको प्लस करके देखते हैं। जैसे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये टोटल आपका जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इन सबको ऊपर वाले में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/4। अब इसको कट करेंगे तो ये 1 आ गया। इसका मतलब ये पूरा 1 पार्ट था और हमारा 1 आ गया है। तो ये हमारे यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि हमने जो लिख रहे हैं, जो हमने 4 पार्ट किए थे वो बिल्कुल सही है, राइट है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शंस हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने नाम होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज द fraction whose
न्यूमरेटर is less than denominator. मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/2, 3/4, 7/9 एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि 1/2 में अगर देखते हैं तो हमारा जो 1 है ये हमारा न्यूमरेटर है और ये 2 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला नंबर जो है ना वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो हमने क्या देखा, एक फ्रैक्शन जो कि हुज नंबर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर से छोटा होता है न्यूमरेटर, तो वो हमारा कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर पे आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than या more than a fraction whose numerator is more than denominator is called improper fraction। ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जैसे कि 9/8, जैसे कि 5/3, जैसे कि 11/5 etc। तो अभी हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद नोट करते जाइएगा और हम आगे अब इसको इरेज कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा, आप स्टॉप करके भी वीडियो को देखते रहें और नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे देखिएगा, थर्ड नंबर पे हमारा है, थर्ड नंबर पे आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन व्हेन अ फ्रैक्शन expressed as a when a fraction is expressed as a combination of a natural number and a proper fraction it is called mixed fraction। It is called mixed fraction। एग्जाम्पल में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 1/2, तो इसमें क्या होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है।
तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का, जैसे कि 3 होल 1/2, जैसे कि 5 होल 1/3 etc। तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन whose denominator is 100, 10, 100, 1000 etc. is called decimal fraction. Decimal fraction. एग्जाम्पल तौर से 2/10, 5/100 एंड 7/1000 etc। देखा कि आपने जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसमें बताया गया है कि जो डेनोमिनेटर है वो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, मतलब 10 की पावर में आए तो हम उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन है। आगे इसके बाद हमारा डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आएगा वुल्गर फ्रैक्शन। 5th में आएगा वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन क्या कहता है? अ फ्रैक्शन whose denominator is whose denominator is a natural number other than 10, 100, 1000 etc. is called a वुल्गर फ्रैक्शन। मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसमें 10, 100 या 1000 ये नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर आएंगे वो सारे हमारे वुल्गर फ्रैक्शन कहलाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 5/7, 7/9 या फिर 9/11 etc। तो यहाँ तक हमने लिखा वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन में क्या? अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज़ अ नेचुरल नंबर अदर देन 10, 100 and 1000 etc. is called a vulgar fraction. For example 5/7, 7/9 and 9/11 etc. चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा आता है 6 नंबर पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 2 or more fractions which represent the same part, represent the
same part of a whole are called equivalent fraction. Equivalent fraction. For example, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, जब टू और मोर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे कि 2/4, तो इसका इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 3/6. इसका इक्विवेलेंट हो सकता है 4/8 etc एक्सेट्रा. तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो सेम आंसर ही आएगा. तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा. चलिए नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा. इसके बाद आगे चलते हैं. इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन. लाइक 7 नंबर है हमारा. लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन are fraction having the same denominator. The same denominator, but different numerator. For example, जैसे कि इसमें दिया गया लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर. तो हम कह सकते हैं जैसे कि 2/4, 5/4, 8/4 एक्सेट्रा. तो ये क्या है हमारा? हैविंग द डिनोमिनेटर इसका सेम है और न्यूमरेटर इसका अलग अलग है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा. अनलाइक फ्रैक्शन a fraction having different denominator. Different denominator is called unlike fraction. Such as for example 2/3, 8/5, 6/7 etc. तो लाइक फ्रैक्शन में सारे डिनोमीटर सेम हैं, बट अनलाइक फ्रैक्शन में इसके डिनोमीटर सेम नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन.
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर पे हमारा आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहता है? डेसिमल फ्रैक्शन द फ्रैक्शन हैविंग the fraction having denominator as 10, 100 or 1000 or any other higher power of 10 are called decimal fraction। मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन जो कि 10 की पावर में आता हो तो वो हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह सकते हैं 5/10, 7/100 या फिर 11/1000 etc। तो ये हमारा कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन द फ्रैक्शन हैविंग either numerator or denominator or both as fraction are called as a fraction mixed number are called complex fraction। इसमें बताया गया ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसमें से कोई होल में हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल होल में है और उसके साथ में हमने लिख दिया 1/2, तो ये है। इसी तरह से दोनों ही हो सकते हैं। सपोज जैसे 2/5/5/6, तो ये जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। तो आज आपने सीखा कि नंबर्स जो फ्रैक्शन था वो मैंने फ्रैक्शन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन सारे बता दिए हैं। अब इसी तरह से आगे और भी इसके सम कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कैसे, इसका डिवीज़न कैसे होता है, वो सारी क्लासेस आपको बताएंगे, समझाएंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। आप देखते रहिएगा चैनल को, और मदद मिल रही है अगर आपको सीखने में तो और बच्चों को भी शेयर करें, जिससे कि हम और भी ज़्यादा वीडियो आपको डाल सकें, बना सकें, सिखा सकें आपको। थैंक यू।